Assalamu alaikum. Today we will discuss what is System International. कि System International क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। लेकिन इससे पहले हमने ये देखना है कि सिस्टम इंटरनेशनल से पहले क्या होता था, लोग कैसे ट्रेड करते थे। तो सिस्टम इंटरनेशनल से पहले चूँकि इतनी ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर एडवांसमेंट नहीं थी, मीन के जो ट्रेड थी वो लोकल एरियाज़ में ही होती थी, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड बहुत कम थी। और ट्रेड में जो मनी का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल भी नहीं था कि पैसे दे के कोई चीज़ खरीदना। उस टाइम क्या होता था, लोकल ट्रेड होती थी और ट्रेड की एक टाइप होती थी जिसे हम बार्टर ट्रेड बोलते हैं। तो बार्टर ट्रेड वो होती है जिसमें मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें आपने किसी को एक चीज़ दी तो उससे अपनी ज़रूरत की कोई और चीज़ आपने ले ली। मीन के जो चीज़ें होती थी वो एक्सचेंज होती थी, उसमें ख़रीदा नहीं जाता था कि मतलब पैसे दे के आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो। लेकिन जब दुनिया के अंदर कुछ एडवांसमेंट आई, दुनिया ने तरक्की करना स्टार्ट की, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत पेश आई कि देयर शुड बी ए प्रॉपर सिस्टम फॉर मेजरमेंट्स। क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुई तो जब लोग एक चीज़ दूसरे कंट्री को सेल आउट किया करते थे या परचेज़ करते थे, तो फिर मेजरमेंट्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होना शुरू हो गया कि कौन से जो मेजरिंग टूल्स हैं या कौन सी यूनिट्स हम यूज़ करेंगे जो कंट्री सेल कर रहे हैं उसकी या जो कंट्री परचेज कर रहे हैं उसकी। तो फिर इन 1960 देयर वाज 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट्स इन पेरिस। In this conference, they adopted a worldwide system of measurements called International System of Measurements। तो तब जाके वहाँ पे एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया कि पूरी दुनिया में अब जो है वो यही सिस्टम जो है वो राइज होगा। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सिस्टम इंटरनेशनल। तो with the development in the science of in the field of science and technology, the need of commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world to exchange scientific and technical information। तो जब दुनिया में थोड़ी सी तरक्की होना स्टार्ट हुई तो इस चीज़ की ज़रूरत फील हुई कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सारी दुनिया में राइज हो, मतलब हर जगह वो एक्सेप्टेबल हो। तो दैट्स वाई in 11th General Conference on Weight and Measurements held in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units। तो तब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो पेरिस में हो रही थी, किस चीज़ पे, वेट एंड मेजरमेंट्स पे, वहाँ पे एक सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया कि पूरी दुनिया में अब यही सिस्टम राइज होगा। और उस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया, या इसे कॉमनली वी रेफर इज एज ए एस आई, के जिसको हम कॉमनली एस आई भी लिखते होते हैं। अब हमने ये देखना है कि इस सिस्टम में जो यूनिट्स क्वांटिटी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और उसमें जो यूनिट्स हैं उसकी वो कौन सी हैं। तो ये एक टेबल है जो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें ये 7 बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस सिस्टम में शामिल की गई कि मैस जो है वो हम हमेशा किलोग्राम में मेजर करेंगे, बेशक कहीं पे भी मेजर करें, किसी भी कंट्री में मेजरमेंट हो। तो मैस के लिए जो यूनिट यहाँ पे सिलेक्ट की गई दैट इज़ किलोग्राम। देन लेंथ के लिए मीटर। तो अब इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं मेन जो हैं, बेस क्वांटिटी, देन इट्स सिंबल, इट्स यूनिट एंड सिंबल ऑफ द यूनिट। तो फर्स्ट इज द मैस। तो मैस जो है वो इसका सिंबल एम है, इसकी यूनिट किलोग्राम है और किलोग्राम का सिंबल केजी है। देन लेंथ, लेंथ सिंबल फॉर लेंथ इज एल,
its base unit is meter and symbol for meter is m. Then there is a time, symbol is small t, its base unit is second and symbol is s. Then there is temperature, that is symbol for temperature is t and symbol for temperature is t. Its base unit is Kelvin and symbol for Kelvin is K. Then there is electric current. Its symbol is I, base unit is ampere and its symbol is capital A. Then there is amount of substance, symbol is N, base unit is mole, symbol is MOL. Then intensity of light, symbol is I, its base unit is candela and its symbol for unit is CD. तो ये 7 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल में शामिल की गई कि ये पूरी दुनिया में राइज होंगी। मीन कि ये जितने भी क्वांटिटीज़ हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ इनको हम इन्हीं यूनिट्स में मेजर करेंगे, इसके अलावा कोई और यूनिट्स यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह ये सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो पूरी दुनिया में भी राइज है।